सामंतवाद कांग्रेस और भाजपा से ज्यादा अगर किसी ने आपका हक अधिकार छिनवाने में और आप पर अत्याचार अन्याय करवाने में सबसे ज्यादा योगदान है तो आपके बहुसंख्य समाज के नेताओं का, बहुसंख्य समाज की पार्टियों का भी रहा है। वरना इतनी संख्या होने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं थी, वो 10% के लोग हमारा हक अधिकार छीन लेते और हमारे ऊपर इतना अत्याचार अन्याय करते। इसलिए हमने जो ये बहिष्कृत और शोषित वंचित, मैं अपने नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, सभी पार्टियों को भी कहना चाहता हूँ, 75 साल से यही बात करते करते हम चले आ रहे। हम देशभक्त हैं, डायमंड हैं, हम हीरा हैं, डायमंड परिवार हैं। इसलिए आज से ये बहिष्कृत, शोषित और वंचित हमें कहना छोड़ना पड़ेगा। उस दिन सामंतवादी की छाती पे सांप लेटेगा, क्योंकि हम देशभक्त डायमंड परिवार है। हम डायमंड है जिस अनमोल है, जिन्होंने देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान दिया और आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर आजादी में योगदान और वोट की ताकत से सरकार बनाने का काम, अन्न पैदा कर पेट भरने का काम मेरा वर्ग कोई है तो ये डायमंड परिवार है जो मेरे सामने। आज से ये बहिष्कृत का मतलब है जो पूरे देश से बहिष्कृत किया हुआ। शोषित वो होता है जिसका शोषण हो रहा हो, लेकिन यही चीज अब हमें बंद करनी है। हम देशभक्त लोग हैं, कमेरे वर्ग हैं, हम बहिष्कृत नहीं हैं। अगर बहिष्कृत है तो हमारे नेताओं की कमी है, हमारे संगठनों की कमी है। आज हम लोगों को जरूरत है एक मंच पर आने की, ये सभी कहते हैं, लेकिन आज तो देश को भी बांटा जा रहा है। पहले तो सुनते थे SC ST OBC को बांटा जा रहा है, आज एक भारत देश को इंडियन में बांट दिया, इंडिया में बांट दिया और NDA कहता मैं भारत में हूँ। और हमारे जितने भी बहुसंख्य समाज के लोग हैं NDA में जुड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं, कोई NDA में जुड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। और हमारे मंच पर अतिथि कह रहे हैं इसकी तैयारी करो। भाई 24 की तैयारी तो कांग्रेस और भाजपा कर रही है, हम कहाँ कर रहे हैं? हमारे लोग तो सांसद विधायक बनने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आज वहाँ पर खड़े हुए हैं। जिस दिन इस देश के अंदर भारतीय बहुसंख्य समाज न्याय पार्टी बन जाएगी और 10% का एक भी पदाधिकारी उसमें नहीं होगा और देश के सारे 90% देशभक्त डायमंड परिवार के लोग उस पार्टी में जुड़ेंगे, उस दिन इस देश में परिवर्तन आएगा, उस दिन बहुसंख्य समाज में परिवर्तन आएगा, उस दिन जवान और किसान बचेगा, उस दिन संविधान बचेगा, उस दिन आरक्षण बचेगा। तक आप कांग्रेस और भाजपा के NDA में और इंडिया में जुड़ते रहोगे तो उनका भला होता रहेगा, आपका विनाश होता रहेगा, लेकिन आपके कुछ लोगों का और कुछ रिश्तेदारों का भला जरूर होगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कुछ का भला हो तो उनके साथ लगे रहिए, वरना आने वाले समय में हम सब लोगों को एक मंच पर आने की जरूरत है। हर 10 साल बाद जनगणना होती है, अगर उस जनगणना के अंदर अब की बात OBC ही नहीं, मेरी मांग है कि देश के 140 करोड़ लोगों की जनगणना होनी चाहिए ताकि देश की जनता को पता लग जाए 75 वर्ष से कौन हमारा हक अधिकार छीनकर न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका प्राइवेट सेक्टर जमाए बैठते हैं, तब उनकी पोल खुलेगी। यही डर है। किसी की जनगणना नहीं कराते, SC ST की करा देते हैं, PHO की करा देते हैं, लेकिन जो देश का मूलवासी है OBC उसकी जनगणना भी नहीं कराते। कहीं ना कहीं बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये जलती है जनगणना तमाम समस्याओं की दवा है। अगर बहुसंख्य समाज डायमंड परिवार अगर एकजुट होकर अगर रोड पर निकलकर और जातीय जनगणना की बात करने लगे और हमारे जो 300 सांसद आज भी वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए हैं, कोई कहता 24 की तैयारी करो, मैं कहता हूँ आज से निर्णय ले लो, जितने भी बहुसंख्य समाज के सांसद और मंत्री बने बैठे इनका समाज से बहिष्कार कर दो और आने वाले चुनाव में इनको वोट मत दो। ये अब की बार आपकी आवाज उठाना शुरू कर देंगे। जब तक आप इनकी आवाज में आवाज मिलाओगे आप काम नहीं होने वाला। आप 24 में बात देख रहे हो, अरे EVM ने लगातार 14 से लेकर बाबा साहब ने जो संविधान में वोट की ताकत दी थी उस वोट की ताकत से EVM ने खत्म कर दिया। आज 2019 के लोकसभा चुनाव में 20 सांसदों को उत्तर प्रदेश के अंदर 8,420 वोट मिल गई। कैसे मिल गई? कैसे मिल गई? सेम वोट 20 सांसदों कैसे मिल गई? जहाँ गोरखपुर में अभी पंचायत के चुनाव में 1146 वोट है, वो 1300 वोट कैसे डल गई? जहाँ 4300 वोट है वहाँ 4500 कैसे डल गई? जहाँ गुजरात के विधानसभा चुनाव के अंदर 5 बजे तक और आध घंटे के अंदर 17 लाख वोट डल गई। 1 मिनट में एक वोट डलती है, कैसे आध घंटे में 17 लाख वोट डल गई? कोई जानता है इस चीज को? जिस देश ने विदेश में इस EVM का आविष्कार किया था इसको बैन कर दिया, लेकिन ये भारत देश है जुगाड़ू देश। उनको पता है के देश के लोग धार्मिक भी लोग, देशभक्त लोग, बाबाओं के बहाने से, राष्ट्रवाद के बहाने से लोगों को गुमराह किया जाए। अरे 24 की तैयारी हम करने चलते, लेकिन आपकी वोट जा रही है साइकिल पे, लेकिन जा रही है कमल पे। आप डाल रहे हो हाथी पे, जा रही है कमल पर। क्या करोगे आप? इसलिए सबसे पहले समस्या का समाधान होना चाहिए। 90 पे 10 का राज नहीं चले।
चलेगा, नहीं चलेगा। और ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, भाजपा भगाओ। इन नारों के साथ हम लोगों को एक मंच पर आकर चलना पड़ेगा। और ये जो हमारे नेता ये एनडीए के साथ जा रहे हैं, कोई इंडियन के साथ जा रहा है। आज मुझे एक गठबंधन बता दो एसपी साहब जो ये तैयारी कर रहा हो, जो 90% लोग हैं वो एक मंच पर आने के लिए बात कर रहे हैं। फिर कैसे आप 24 में आ जाओगे? भाई आ जाओगे 24 में, कैसे आ जाओगे? अगर एनडीए आया तो मोदी जी, और इंडियन आया तो राहुल जी। इन लोगों ने तो 75 साल से आपका हक छीना है, इन लोगों ने तो आपका हक छीना, और कोई किसी की हिम्मत थी आपका हक छीन ले। और बहुसंघ समाज के लोगों को जो आज मंत्री बने बैठे, अगर आने वाले 70 के अंदर आपने ये जातीय जनगणना की आवाज नहीं उठाई, बैलेट पेपर से चुनाव की आवाज नहीं उठाई, तो ये बहुसंघ समाज इस रामलीला मैदान से आह्वान करता है कि आपका समाज से भी बहिष्कार करेंगे और वोट की ताकत से भी करेंगे। उस दिन ये बहुसंघ समाज के सांसद एमएलए आपकी बात को सुनेंगे। अरे हम कहते हैं 24 में जिता कर लाएंगे। हमारे तो बाबा साहब ने संविधान में 130 से आसपास तो रिजर्व सीटें हमारी पूरे देश में, और ओबीसी मिलाकर 300 सीट आ जाए, 272 में एक प्रधानमंत्री पैदा होता है, 18 करोड़ में एक प्रधानमंत्री पैदा होता है। हम 1 अरब 10 करोड़ है पूरे देश में। आज क्यों फिर हम एक देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं पैदा कर पाए? कहीं ना कहीं हमारे नेताओं की, हमारे संगठन जो कबीले बनाकर चल रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग कांग्रेस बीजेपी के लिए लगे हुए। जिस दिन वो आपकी आवाज को अपनी आवाज मिलाकर हर एक मंच पर आ जाएंगे, और जिस दिन भारतीय बहुसंघ समाज नए पार्टी बन जाएगी, सिर्फ बहुसंघ समाज का ही पदाधिकारी बताया ये बाइलाज के अंदर रोल होगा, उस दिन आपको कोई सत्ता में आने से रोक नहीं सकता। वरना कभी राहुल आएगा, कभी मोदी आएगा, आप कभी भी नहीं आ पाओगे। ये कारण सुन लेना। इसलिए आज इस रामलीला मैदान की धरती से मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, आपने 14 में कहा था कि मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ। आज देश के अंदर न्यायपालिका के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक भी ओबीसी जज नहीं है। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी प्रोफेसर ओबीसी नहीं है। जो 70 करोड़ के आसपास है, और दूसरा व्यक्ति ओबीसी है जो SC ST के साथ बड़े भाई के रूप में लड़ाई लड़ता था। 90 के दशक में SC ST को चारपाई पे बैठने का हक दिलाया लालू यादव ने, वह वोट डालने का हक दिलाया, आंख से आंख मिलाने का हक दिलाया। किसने दिलाया? हम लोगों ने दिलाया। हम लोगों ने अपने लोगों को साथ लिया। आज जरूरत है हम सब लोगों को वही एकता की जरूरत है, वही एक मंच पर आने की जरूरत है। आज मणिपुर में ही नहीं, आज राजस्थान में ही नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक से कटक, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, सब जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। सब जगह बहुसंघ समाज पर मूछ रखने पर हो रहा है, घोड़ी पे चढ़ने पर हो रहा है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार अन्याय हो रहा है तो वो हमारे बहुसंघ समाज डायमंड परिवार के साथ हो रहा है। अरे जो इस देश का रखवाला रहा है, इसने इस देश को सारी सरकार बनाने में वोट की ताकत सबसे ज्यादा रही है, सबसे ज्यादा मजदूरी कर बिल्डिंगें बनाने का काम करता है, सबसे ज्यादा अन्न पैदा कर देश का पेट भरने का काम करता है। चाइना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब शहादत और बलिदान देता है। फिर हम लोग कैसे बहिष्कृत हो गए, कैसे शोषित हो गए? हम लोग डायमंड परिवार है। आज से जितने भी अपने बैनर है उस पे डायमंड परिवार, डायमंड का मतलब होता है हीरा, हीरे का मतलब होता है देश से बड़ा कौन हीरो हीरा, तो वो हमारा बहुसंघ समाज। आप अपने को शोषित और वंचित मत समझो, आप जागरूक हो चुके हो। बाबा साहब ने आपको संविधान के अंदर बैठने का, बोलने का और आपको नौकरियों में हिस्सेदारी, आज देश का राष्ट्रपति हमारा बैठा हुआ लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा, मुंह नहीं खोल रहा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर सत्ता में आना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा। अगर ईवीएम रही तो हम कितना भी इकट्ठा हो ले, कितने भी हमारे नेता ये सत्ता की तरफ जाने की बात कर ले, हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में वही आएंगे जिसके पास ईवीएम। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और रही बात विश्वास पाखंड की बात जो करते हैं, ये देश जो है ना धर्म से भरा हुआ है और सबसे ज्यादा डायमंड परिवार के लोग धर्म को मानते हैं। इसीलिए आज ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चल रहे हैं। मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन ये पैसा जो एटीएम, सुदामा एटीएम है ना, उसको डायमंड एटीएम में पैसा डालो, उसमें पैसा मत डालो। इस देश की सरकार का 40 लाख करोड़ बजट है, लेकिन मंदिरों का 50 लाख करोड़ का बजट है। क्यों नहीं वो पैसा इस देश के स्कूलों में, देश के हॉस्पिटलों में, क्यों नहीं वो हमारे विकास के लिए लगता है? क्योंकि वो लोग दबाए बैठे उस पैसे का। इसलिए डायमंड एटीएम में अपना पैसा डालो, अपने बच्चों को शिक्षित करो, अपने बच्चों को जागरूक करो और एक दूसरे की बहन बेटियों की शादियों में हेल्प करो, रोटी बेटी का रिश्ता बनाओ और समाज को मजबूत करने
के लिए समय निकालकर समाज को भी समय दोगे तो आने वाले समय में आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो आपको हक अधिकार उसको मिल जाएगा जो आपको नहीं मिला। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ सम्मानित मंच से, इंजीनियर खेमचंद कोहली जी ने बहुत मेहनत की, WTP के प्रदीप वर्मा जी, अनिल पटेल जी और तमाम मंच में यदुवंशी महाधिकारी और तमाम मीडिया कर्मी सभी को मैं साधुवाद देता हूँ कि जो लगातार 2 दिन से इस गर्मी में यहाँ समय दे रहे हैं बहुसंख्य समाज की हक अधिकार की आवाज को संसद तक पहुँचाने के लिए। इसलिए हमें ना NDA में बंटना ना इंडियन में बंटना है।